प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में एक परमेश्वर का ऐसा वचन लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है कि हम अपने चरित्र को कैसे बनाएं ताकि परमेश्वर के हालेलुया अनुसार हम चल सकें। हालेलुया। परमेश्वर के जैसे हम बन सकें। कैसे अपने चरित्र को हम परमेश्वर के अनुसार बनाएं, आज इस वचन से मैं आपको बताने वाली हूँ। हालेलुया। तो आइए हम वचन को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेवे व्यवस्था अध्याय 11 आयत 44 लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर यहाँ हमें पवित्र बनने के लिए कहता है। वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, यहोवा हूँ, इस कारण अपने को क्या करो? शुद्ध करो। तो इस वचन के अनुसार मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें अपने आप को किस प्रकार शुद्ध करना है। परमेश्वर कहता है कि अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो पवित्र है और वो हमसे भी कहता है पवित्र बनो। हम कैसे पवित्र बन सकते हैं, इस वचन के अनुसार आज हम जानेंगे। मेरे प्रियो, चरित्र मेरे प्रियो, चरित्र आपके जीवन का मुख्य हिस्सा है। बाइबल बताती है कि अच्छे चरित्र वाले लोग हमेशा लंबा जीते हैं। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि याकूब अपना सब कुछ आगे करके पीछे रह गया। आप जानते हैं और आपने याकूब की स्टोरी पढ़ी होगी। हालेलुया। तो आपके लिए मैं आज थोड़ा सा याकूब की स्टोरी से समझाती हूँ। मेरे प्रियो, याकूब अपना सब कुछ आगे करके पीछे रह गया, क्योंकि उसका भाई 400 लोग लेकर उसको मिलने के लिए आ रहा था। कोई भी व्यक्ति अपने सगे भाई से 400 लोग लेकर मिलने नहीं जाता है। आप जानते हैं, कोई भी 400 लोगों को लेकर क्या करने आ रहा था? वो अपने सगे भाई को मारने के लिए आ रहा था, क्योंकि याकूब को मालूम था कि उसने अपने सगे भाई को 21 साल पहले धोखा दिया था। याकूब जानता था। क्या धोखा दिया था? हालेलुया। उसने अपने भाई एसाव की आशीष को धोखे से ले लिया था, अपने पिता से धोखे से ले लिया था। हालेलुया। और इसलिए एसाव उससे बदला लेने आ रहा था, उस धोखे का बदला जो याकूब ने झूठ बोलकर अपने पिता से आशीष से ले ली थी। हालेलुया। और वही एसाव की आशीषों को धोखे से ले लिया था, और इसीलिए एसाव उससे बदला लेने आ रहा था। वो 400 लोगों को अपने साथ याकूब को मारने के लिए और बदला लेने के लिए आ रहा था। याकूब ने अपने परिवार को आगे भेज दिया। क्या करा? याकूब ने अपने परिवार को आगे भेज दिया और खुद पीछे रह गया था, और सारी रात प्रार्थना करता रहा और स्वर्गदूत से लड़ता रहा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि प्रार्थना में कितनी सामर्थ होती है, प्रार्थना में कितनी पावर होती है। वो क्या करता रहा कि उसने अपने परिवार को आगे भेज दिया था और फिर खुद पीछे रुक गया था, और परमेश्वर से सारी रात याकूब प्रार्थना करता रहा। और जब वो सारी रात प्रार्थना करता रहा तो तब स्वर्गदूत से लड़ता रहा, और सुबह स्वर्गदूत उसे बोलता है कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि तेरा नाम इज़राइल होगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तो आप अपने जीवन में अपनी मर्जी को पूरा नहीं करते, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। और प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन प्रार्थनाओं का प्रतिफल याकूब ने पाया, और याकूब का नाम याकूब से हटाकर परमेश्वर ने उसका नाम क्या रख दिया? इज़राइल रख दिया। उससे कहा तेरा नाम आज से इज़राइल होगा, क्योंकि याकूब का मतलब है धोखा देना, धोखा देने वाला, और इज़राइल का मतलब होता है शुद्ध मन वाला। तो परमेश्वर ने उसका धोखे का नाम हटाकर उसे शुद्ध मन का नाम दे दिया, उसे इज़राइल का नाम दे दिया। हालेलुया। आज ये कंधा सारी रात प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने कहे कि मुझे आंखें चाहिए, और सुबह परमेश्वर का दूत आकर कहे कि 1000 रुपये ले ले, तो वो बोलेगा नहीं?
परमेश्वर मुझे 1000 रुपए की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो आँखों की ज़रूरत है। हालेलुया! क्योंकि वो आँखों से आँखों की रोशनी चाहता है, वो पैसे नहीं चाहता मेरे प्रियो। चाहिए कौन-सी आशीष की ज़रूरत थी याकूब को? क्या उसके पास बच्चे नहीं थे? क्या ज़मीन नहीं थी? क्या जायदाद नहीं थी? क्या कारोबार नहीं था? मेरे प्रियो, आप जानते हैं याकूब के पास सब कुछ था। हालेलुया! वो खानदानी रईस था और याकूब के पास सब कुछ था। फिर भी याकूब ने अपने परिवार को आगे भेजकर परमेश्वर से प्रार्थना की। वो प्रार्थना करके वो कौन-सी आशीष लेना चाहता था मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उसे सब कुछ था और परमेश्वर उसके बारे में जानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। हालेलुया! उसे इज़राइल नाम दे दिया। उसका झूठ का नाम हटाकर उसे क्या कर दिया? उसका शुद्ध नाम दे दिया। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से माँगते हैं, घुटने टेकते हैं, तो क्या परमेश्वर आपकी परिस्थिति को नहीं जानता है? क्या आपकी इच्छाओं को नहीं जानता है? जैसे परमेश्वर ने याकूब को, हालेलुया, उसकी जब उसने घुटने टेके सारी रात प्रभु से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसकी इच्छाओं को, हालेलुया, परमेश्वर जानता था और उसे, हालेलुया, आशीष दी। और स्वर्गदूत ने आकर उससे बोला कि तू आज से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया! तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, याकूब के पास सब कुछ था। उसके पास, और वो एक अमीर और आशीषित व्यक्ति था। उसके जीवन में एक ही कमी थी कि जिसे जो वो अब समझ पाया था कि उसके रिश्तेदार लाबान ने उसको धोखा क्यों दिया था। मेरे प्रियो, जब लाबान ने याकूब को धोखा दिया था, उसकी सारी भेड़ बकरियों को अपना बना लिया था। हालेलुया! उसका झूठ बोलकर, हालेलुया, लाबान ने झूठ बोला याकूब से, तो वो समझ गया था कि उस गलती की सज़ा उसे क्यों मिल रही है, क्योंकि वही धोखा, वही झूठ उसने अपने भाई एसाव से झूठ बोल कर लिया था। हालेलुया! जब आप गलत करते हैं तो हालेलुया, परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर आपको देखते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी एक गलती ने, मेरे स्वभाव ने, मेरे चरित्र ने पूरे 20 साल मुझे मेहनत करवाई है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके चरित्र को बदल दिया। मेरे प्रियो, एक धोखे की कीमत, आप जानते हैं याकूब को एक धोखे की कीमत, हालेलुया, उससे 20 साल तक मेहनत करवाई। एक धोखे ने, जो उसने अपने भाई के एसाव के साथ किया था, याकूब ने, वही धोखे के कारण उसने अपने मामा के यहाँ, लाबान के यहाँ 20 साल मेहनत की। आपको पता नहीं होता, आप जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर जाते हैं, दूसरे को धोखा दे जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर क्यों कहता है? ये छोटी बात नहीं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जब आप पाप करते हैं, गलती करते हैं, दूसरों के साथ झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, निंदा करते हैं, तो मेरे प्रियो, उसकी सजा अवश्य ही मिलती है, जैसे याकूब को भी मिली। याकूब को भी, हालेलुया, वो अपने मामा के घर भाग गया था, उसकी माँ ने कह दिया था, भेज दिया था, लेकिन उसने वहाँ भी 20 साल स्ट्रगल किया, 20 साल मेहनत की, क्योंकि उसने अपने भाई एसाव को धोखा दिया था। तब और वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता रहा, घुटना टेकता रहा। तब परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, उसकी प्रार्थना को सुना और उसके चरित्र को बदला। किसके? याकूब के। तब याकूब की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसके चरित्र को बदल दिया। मेरे प्रियो, जब चरित्र बुरे होते हैं तब व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ती है। अभिषिक्त लोग लंबा चलेंगे या नहीं, ये जरूरी नहीं कि अगर परमेश्वर आपको अभिषेक दे सकता है, आपकी प्रार्थना को सुनकर, आपकी इच्छा को देखकर, अगर उस अभिषेक के साथ अच्छा चरित्र नहीं है तो वो आशीष थोड़े समय के लिए हैं। जैसे कि यूसुफ ने अपने चरित्र के कारण प्रधानमंत्री बना। आप यूसुफ की स्टोरी को जानते हैं। यूसुफ अपने चरित्र के कारण ही प्रधानमंत्री बना। मेरे प्रियो, यूसुफ वफादार रहा परमेश्वर की नजरों में। उसके साथ व्यभिचार तक कराया गया। हालेलुया, हालेलुया, राजा की पत्नी ने उसे आरोप भी लगाए, फिर भी वो अपने जीवन में पवित्र बना रहा। हालेलुया, उसका चरित्र परमेश्वर की नजरों में खरा था। यूसुफ अपने चरित्र के कारण प्रधानमंत्री बना। एस्थर अपने चरित्र के कारण रानी बनी। इसी तरह ये
पवित्रताई में चले। आपको भी इनकी तरह चरित्र को बनाना है ताकि परमेश्वर आपको भी आशीषित कर सके। मेरे प्रियो, जैसे कि एस्थर ने भी अपने जीवन में, हालेलुया, जीवन भर उसके करैक्टर के द्वारा वो रानी बनी थी मेरे प्रियो। और आप भी अपने करैक्टर के द्वारा परमेश्वर के नज़रों में उठ सकते हैं और अपने जीवन में राजाओं की तरह, रानी की तरह एक अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, सिर्फ अपने करैक्टर की तरह। क्योंकि परमेश्वर आपका सामर्थ्य, परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसी कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। उसने ये नहीं कहा पवित्र बनो, उसने कहा पवित्र बने रहो। जब तक आप रहते हो पृथ्वी पर, अपने आप को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। उन किस चीज़ से हमें पवित्र बनना है? हमारा आंखों का देखना, शरीर की अभिलाषा, उनकी अभिलाषा, इन सारी चीज़ों को त्याग कर मेरे प्रियो अपने आप को पवित्र बना कर रखो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अब प्रभु कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। तुम्हारा देखना, उठना, बैठना, चलना, सोना, प्रभु से मांगे कि प्रभु हमारा बैठना तेरे जैसा, हमारा चलना तेरे जैसा हो, हमारा देखना तेरे जैसा हो। मेरे प्रियो, किसी की अच्छी वस्तु देखकर आपको लालच नहीं करना है अपने मन में। किसी का अच्छा पति देखकर बहनों को लालच नहीं करना है कि मेरा भी ऐसे ही होता। भाइयों को किसी अच्छी पत्नी देखकर मन में लालच नहीं करना है। क्या है ये? पाप की अभिलाषाएं। किसी का धन देखकर, किसी की अच्छी वस्तु चीज देखकर अपने मन में लालच नहीं लाना, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके बारे में सब जानता है। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर में सदा बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपको परखता है और जांचता है, तो आपको उठा खड़ा कर देता है। वो सारी आशीष परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए ही दी है। पृथ्वी में परमेश्वर कितना भला है, उसने जितनी भी आशीष है मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा है, तो उसने आशीषित बनाकर भेजा। उसने स्वर्ग स्थान में सारी आशीषें मेरे और आपके लिए ही दी है। तो परमेश्वर हमें दुख में देखना नहीं चाहता, दरिद्र में देखना नहीं चाहता। मनुष्य हमेशा अपनी अभिलाषाओं में फंस कर पाप को जन्म देता और पाप गर्भवती होती है, पाप गर्भवती होती है मेरे प्रियो। तो इसीलिए आप पाप से बचे रहें। अपने आंखों का देखना, पाप किसी को धोखा देना, चोरी करना, निंदा करना, चुगली करना, हालेलुया, आंखों से देखना, मन में लालच करना, किसी की अच्छी वस्तु देखकर, किसी के धन को देखकर, किसी की अच्छी चीज़ को देखकर कभी लालच मत करना। इन चीज़ों से आप दूर रहें, बचे रहें, तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन से, हालेलुया, हमने आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। यदि सीखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे प्रियो, आइए हम अंगीकार करते हैं, परमेश्वर से कुछ वचनों का प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपके वचनों के अनुसार चलूँगा और अपने आपको पवित्रताई में रखूँगा और अपने चरित्र का ध्यान रखूँगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं हमेशा आपके जीवन की तरह मेरे पिता अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। ऐसा अनुग्रह मुझ पर कीजिए प्यारे प्रभु, ऐसा अनुग्रह मेरे पिता इन सारे बहन और भाइयों पे कीजिए, सुनने वालों पे कीजिए, मेरे साथ सब अंगीकार करें। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह मुझ पे कीजिए ताकि मैं आपके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूँ। पिता, तेरे वचनों के अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत करूँ। हाँ, धन्यवाद पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु के महान जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। तो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।